आवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक अक्टूबर के बिल्स में होगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन मुस्तस्ना होंगे। शहरी महफूज नहीं होंगे तो कोई मुल्क डॉलर नहीं देगा। गुमशुदा अफराद केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा, लापता अफराद के केस दुनिया में पाकिस्तान के नाम पर स्याह धब्बा लगा रहे हैं। अदालत बार बार डायरेक्शन जारी करती है लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। रियासत ताकतवर है लेकिन लोग लापता हो जाते हैं और रियासत कुछ नहीं करती। वजीर आजम पेश हुए लेकिन उन्होंने भी अदालत को कम गुमराह किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, लोगों का लापता होना मुल्क की बदनामी का बायस है। पुराने अटॉर्नी जनरल ने भी सिर्फ बातें की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल दस्तयाब नहीं, आइंदा समात पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 5 साल से ये अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं, हमें ऐसे बैठते भी शर्मिंदगी होती है। समात के दौरान गुमशुदा मुदस्सिर नारों का बेटा दादी के हमरा कमरा अदालत में मौजूद रहा। अल्लाह को साइफर केस का फैसला मुझसे कराना है तो मैं ही करूंगा। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन का पीटीआई वकील से मुकालमा। जज ने कहा, ट्रायल होगा तभी चेयरमैन पीटीआई बाहर आएंगे ना। वकील शिराज राजा ने कहा, साइफर केस हसास नहीं बल्कि हसास बनाया जा रहा है। जज ने कहा, अगर कोई और बेहतर जज लगता है तो ले आए, मुझे कोई शौक नहीं। वकील ने कहा, हम चाहते हैं साइफर केस का ट्रायल ही ना हो। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने जवाब दिया, जुर्म किया है तो सजा होगी, नहीं किया तो बरियत मिलेगी। वकील ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल ही नहीं करना चाहिए था। जज ने कहा, शुक्र है आप गलती माने तो सही। उस्मान डार सामने आ गए। फर्रुख हबीब और सदाकत अब्बासी भी जल्द मंजर आम पर आएंगे। साबिक वफाकी वजीर फैसल औदा का दावा। कहा, उस्मान डार को एहसास था मगर शुरू में हिम्मत नहीं थी। उस्मान डार ने जो नाम लिए 100% दुरुस्त है। वो कुछ नाम लेना भूल भी गए हैं। चेयरमैन पीटीआई के अपने ही साथी उन्हें ले डूबे। बंदूक से गोली खान साहब ने चलाई थी। धरने का मकसद आर्मी चीफ को हटाने की कोशिश थी। यही काम उन्होंने चीफ जस्टिस के लिए भी किया। मौजूदा चीफ जस्टिस और सिपह सलार कौम के हीरो हैं, मायूस नहीं करेंगे। मुल्की मुफाद के खिलाफ काम करने वालों ने फौजी तंसीबात पर हमला किया। इन पर मुकदमा भी चल रहे हैं। शरपसंदों के सिवा किसी पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी नहीं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग के बयानिए पर कहा, पीपल्स पार्टी का मौकफ हमेशा से एक रहा। पार्टी सदर और चेयरमैन पॉलिसी का ऐलान करेंगे। नैयर बुखारी कहते हैं, मसाइल का हल इलेक्शन है। जनवरी का आखिरी हफ्ता गोलमोल बातें हैं। इंतखाबात की तारीख दी जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले कराची को अमन भी दे दें। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का पीपी पर वार। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड होती है तो कराची का मेयर कोई और होता और ऐसा इलेक्शन ना होता। लाहौर में दाखिल हो तो फूलों की खुशबू आती है, कराची में बदबू और कूड़ा नजर आता है। 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन आ रहे हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती है, नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की, खुशहाली और अमन भी निकल गए। हमें सियासी इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। कहा, जड़ावाला में मसीही बिरादरी पर हमले पर सर शर्म से झुक गया। कोई अकलियत कोई अक्सरियत नहीं, सब पाकिस्तानी हैं। भारत में दुनियाई क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग का आगाज। अहमदाबाद स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने ट्रॉफी लाकर वर्ल्ड कप का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल। इंग्लैंड ने 283 का टारगेट दे दिया। न्यूजीलैंड का पहला खिलाड़ी आउट। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मेले का फीका आगाज। इफ्तिताही तकरीब हुई, न लोग मैच देखने आए। अहमदाबाद स्टेडियम खाली पड़ा रहा। चंद 100 लोगों की मौजूदगी में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज हुआ। टिकट के साथ फ्री लंच और चाय की ऑफर भी शायकीन को स्टेडियम न ला सकी। 1,32,000 तमाशाइयों की गुंजाइश वाले स्टेडियम में खाली कुर्सियां बीसीसीआई का मुंह चढ़ाती रहीं। इंग्लिश वुमेन क्रिकेटर डैनी व्हाइट ने ट्वीट किया, तमाशाई कहाँ है? भारतीय सहाफी अमित ने लिखा, खाली स्टेडियम की वजह जय शाह की लालच और अना है। ऑनलाइन टिकट भारतीय बोर्ड ने अपने अपनों को दिए जो गर्मी में ना निकले। पाकिस्तान मिशन वर्ल्ड कप का आगाज कल से करेगा। पहला मैच नेदरलैंड्स के खिलाफ हैदराबाद में होगा। बाबर आजम ने कहा, 1 हफ्ते से हैदराबाद में मौजूद हैं। वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी है। प्रैक्टिस मैचों में सब खिलाड़ियों को मौका दिया। पाकिस्तानी फैंस भी हैदराबाद में होते तो ज्यादा मजा आता। टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर कहते हैं, 2019 वर्ल्ड कप का कुछ काम बाकी है, वो इस वर्ल्ड कप में करेंगे। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक अब भी बेहतरीन है। प्लानिंग के मुताबिक खेले तो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। पाक भारत मैच हमेशा जबरदस्त होता है। उम्मीद है 14 अक्टूबर से पहले 2 मैच जीते हुए होंगे। आवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक अक्टूबर के बिल्स में होगा। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन मुस्तस्ना होंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड के पास टैक्स लगाने का इख्तियार नहीं। ऐसा ना हो कि हमारा हुक्म ना जाए तो सारे लगाए टैक्सेस उड़ जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कैंटोनमेंट बोर्ड कराची के रेस्टोरेंट, बैंक, पोल्ट्री वालों से इजाफी टैक्स लेने के केस में अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, तनाजा ये है कि आर्टिकल 163 के तहत लोकल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत। वकील लतीफ खोसा ने दलाइल दिए कि मजाक है कि जमानत के बाद दूसरे केस में पकड़ लिया जाता है। जंगल जैसा सलूक हो रहा है। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, ये मजाक तो 70 साल से हो रहा है। आप बताएं कानून क्या कहता है? लतीफ खोसा बोले, सुप्रीम कोर्ट केस को गैर मौसर कहती है तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा, गलत उठाने वाले के खिलाफ जाएं, पर्चे करवाएं। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन नहीं, गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, गैर कानूनी बाशिंदों को मुल्क से मरहलावार निकाला जाएगा। पाक अफगान बाहमी तिजारत बंद होने से मुतालिक रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए इकदाम कर रहा है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ एक्शन तेज। इस्लामाबाद के मागला टाउन में गैर कानूनी अफगान बस्ती मस्मार कर दी गई। सीडीए के मुताबिक मोशी मोड़ा में अरसा दराज से अफगान बाशिंदों ने कब्जा कर रखा था। निगरां हुकूमत ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत 212 अशिया की तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी। एफबीआर ने एसआरओ जारी कर दिया। कपड़े की 17 इकसाम, टायर्स, कॉस्मेटिक्स, 3 तरह की चाय की पत्ती, बादाम, ताजा फल, रेफ्रिजरेटर, एसी, जूसर, मिक्सर और ब्लेंडर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए गुजरने पर पाबंदी होगी। कराची गैर कानूनी इमारतों का जंगल है। निगरां वजीर बल्दियात सिंध मुबीन जुमानी कहते हैं, मुकामी नुमाइंदों, पुलिस, एसडीसी अमले की मिली भगत से शहर में गैर कानूनी तामीरात हुई। गरीब सामान जेवर बेचकर घर खरीदते हैं। आबाद इमारतों को तोड़ना नहीं चाहते। शहर में गैर कानूनी हाइड्रेंट से 50 लाख से करोड़ रुपए तक रिश्वत जाती है। 100 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स तोड़ दिए। पिंडी से लाहौर मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। जेहलम के करीब रखे से करोड़ों रुपए की मंशियात पकड़ी गई। 30 किलो मंशियात तहवील में लेकर 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान ने मंशियात रक्षे के खुफिया खानों में छुपा रखी थी।
बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, हमेशा की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज 4 करोड़ 41 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। सदर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म से नेवल चीफ एडमिरल अमजद न्याजी की अलग अलग मुलाकात। सदर ने पाक बहरिया के लिए एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी की खिदमात को सराहा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, आपने पाक बहरिया की बेहतरीन क़यादत मुल्की दिफा नाकाबिले तस्तीर बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। मामून खुसूसी मशाल मलिक कहती हैं, मकबूजा कश्मीर के जिले रियासी में बड़े पैमाने पर लिथियम जखायर दरियाफ्त हुए थे। बीजेपी अगले इंतखाबात से कबल मकबूजा कश्मीर के ज्यादातर मादनी जखायर को बेचना चाहती है। भारत कश्मीरियों का न सिर्फ खून बहा रहा है बल्कि वसाइल पर भी काबिज है। भारत में इंतहा पसंदों की मुस्लिम दुश्मनी, तालिब इल्मों को नमाज की अदायगी का तरीका बताने पर प्रोफेसर पर वहशियाना तशद्दुद। प्रोफेसर मोदी के आबाई शहर गुजरात की यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में लेक्चर देते हैं। जुनूबी ताइवान में समुद्री तूफान कोएनो ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 200 से ज्यादा अफराद जख्मी, दरख्त उखड़ गए, साइन बोर्ड्स गिर गए, गाड़ियों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा, मुतादिद परवाजें मनसूख। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के कुत्ते ने कमांडर को व्हाइट हाउस से निकाल दिया। अमेरिकी हुक्काम का कहना है, कुत्ता कई बार सीक्रेट सर्विस के मुतादिद एजेंट्स को काट चुका है। पाकिस्तानी खलाबाज नमीरा सलीम तारीख रकम करने को तैयार। खला में रवानगी के लिए ट्रेनिंग जारी। नमीरा सलीम कुतुब शुमाली पर सब्ज हिलाली परचम लहरा चुकी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का सोशल मीडिया पर नमीरा सलीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नायब कप्तान शादाब खान को ड्रॉप करने की तजवीज, हर लम्हा पुरजोश का धमाकेदार आगाज। चैंपियन कप्तान यूनुस खान ने फाइनल 11 बता दी, शादाब खान शामिल नहीं। बासित अली ने भी कहा, नायब कप्तान को हटाना बड़ी बात नहीं। कामरान अकमल बोले, बाजी में परफॉर्म ना करने पर कप्तान को भी ड्रॉप करने की मिसाल मौजूद है। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा चाहत फतेह अली खान का और आदि के साथ मिलकर खूब कह के बिखेरे। प्रोग्राम रोजाना रात 11:03 पर। आज मोमल शेख बनेगी मेहमान। कराची जेल के कैदी की बनाई पेंटिंग 13 लाख रुपए में फरोख्त। उम्र कैद की सजा काटने वाले एजाज ने आर्ट्स काउंसिल में पेंटिंग फरोख्त के बाद रकम वालिदा के उम्रे और बहन की शादी के लिए वालिदा के हाथ पे रख दी। दो 2023 के लिए अदब के नोबेल इनाम का ऐलान। नॉर्वे के जॉन फोसे को नोबेल इनाम से नवाजा गया है। आता नहीं फन कोई उस्ताद के बगैर। तालीम, तरबियत और शऊर देने वाली हस्ती उस्ताद को सलाम। दुनिया भर में आज यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है। मकसद असातिज़ा का किरदार और उनकी खिदमात का एतराफ करना है। झिलमिलाती इमारतें, रोशनियों का सैलाब। चीन के सूबे सिचुआन में लाइट शो, एलईडी लाइट्स के दिलकश नजारे रात में दिन का समा पेश करने लगे। और पड़ोसी की मौत का इंतकाम, साबिक स्पेशल एजेंट वन मैन आर्मी बनकर जालसाज माफिया पर टूट पड़ा। हॉलीवुड स्टार जेसन स्टेथम की एक्शन फिल्म द बीकीपर का पहला ट्रेलर छा गया। क्या सरकारी लोग भी मुजरिमों के आलाकार थे? मार धाड़ से भरपूर फिल्म जल्द धूम मचाएगी।